हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाटा मोटर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक ब्रोकरेज हाउस ने बुल केस सिनारियो दिया है। 100% जो स्टॉक का प्राइस है 100% बुल केस सिनारियो में दिया है। तो वो क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। शेयर प्राइस जो टाटा मोटर्स का वो रहा है, हिस्टोरिकल शेयर प्राइस मूवमेंट आपको हम बताने वाले हैं। बिजनेस अपडेट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे दोस्तों कि अभी निफ्टी जो है दोस्तों 14,000 से ऊपर है और ये हाई प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन में है। मतलब निफ्टी महंगी है। तो अभी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं फंडामेंटल या टेक्निकल, तो सतर्क होके रहे दोस्तों। अब आपको मैं आगे बताता हूं टाटा मोटर्स के बारे में। तो आपके सामने ये 5 साल का ग्राफ है। ये मैंने जेरोदा से लिया है। ये देखिए 5 साल पहले 320 रुपए के पास ये जो स्टॉक प्राइस था जनवरी फरवरी में, उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा था। और अभी आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस अभी कुछ ही दिनों में ये बढ़ा है और अभी आप 258 260 के पास इसको देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले ये 200 रुपए के पास में ही था। बहुत पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है तो स्टॉक तो था 80 के भी नीचे चला गया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्टॉक है 3 गुना आगे बढ़ा है। 3x रिटर्न टाटा मोटर्स के स्टॉक ने दिए हैं 1 साल के अंदर में। लेकिन जो इन्वेस्टर इंटर हुआ होगा, जो अप्रैल में या मई में हुआ होगा, उनको ही ये फायदा मिला होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर देखिए दोस्तों, इस लेवल मतलब 500 550 के लेवल पर भी इन्वेस्टर यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं 2017 की बात है, 500 550 का लेवल भी था जो टाटा मोटर ने टच किया था। ये देखिए 2018 3 साल पहले टाटा मोटर का 440 का लेवल भी था। और आज अगर आप देखते हैं तो उन लेवल से तो स्टॉक आधा हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, अब आगे क्या होगा और क्या ये फिर से पुराने लेवल्स 500 550 का छू पाएगा कि नहीं, वो सब बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सीएलएसए ने नई रिपोर्ट निकाली है और बड़ा टारगेट दिया है। बुल केस का टारगेट दिया है 500 रुपए का टाटा मोटर्स पर। लेकिन जो उनका ओरिजिनल टारगेट है वो 290। बुल केस टारगेट मतलब कि सब कुछ अच्छा रहा, बुल मार्केट भी रही और टाटा मोटर्स से जो भी एक्सपेक्टेशन थी सभी पूरी हुई तो ये 500 का टारगेट है। लेकिन जो ओरिजिनल टारगेट है वो 290 रुपीस का टारगेट है। अब उनका कहने का है कि टर्न अराउंड होगा तो वैल्यूएशन में री रेटिंग होगी। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया 3 साल पहले 440 का भाव था, 5 साल पहले 550 का भाव था। तो क्या वो लेवल आएगा कि नहीं, वो लेवल आएगा या नहीं, वो जरूरी है। वो उस चीज के लिए टर्न अराउंड होना। एक्चुअली हुआ क्या था, 2018 के बाद से हमने देखा था कि जो टाटा मोटर्स है वो स्टॉक तो नीचे गया, लेकिन उसके साथ जो बिजनेस है वहां पर डेट बढ़ने शुरू हुए। भारत में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां जो थी बहुत ज्यादा बिक नहीं रही थी। और विदेशों में जो जेएलआर का जो बड़ा ब्रांड है, जो चाइना में, अमेरिका में और यूरोप में है, वो भी खास अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बाउंस बैक जैसी स्थिति हुई है। और इसीलिए जो यहाँ पर ट्रेडर या इन्वेस्टर अप्रैल के बाद यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं तो उन्होंने 9-10 महीनों में ही अच्छा खासा रिटर्न देखा होगा। लेकिन पुराने इन्वेस्टर्स ने एक टाटा मोटर की एक नेगेटिव साइकिल देखी है और अभी एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ जो जा रहा है वो पुराने जो इन्वेस्टर है वो आज भी देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जेएलआर और भारत के बिजनेस में टर्न अराउंड देखना पड़ेगा और उसके लिए Q3 के नतीजे बताने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको Q3 के नतीजों को इनफैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि सब कुछ है कि नहीं, ठीक ठाक टर्न अराउंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हुआ दोस्तों तो ये जितने भी टारगेट है किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पोल कर देते हैं कि पहले जितने भी शहर में, आप जो भी शहर में रहते हो, वहां टाटा की गाड़ियां आप देखते थे 2 साल पहले और अभी, तो क्या आप ज्यादा देख पा रहे हैं? तो दोस्तों अगर आपका उत्तर यस है तो शायद हम सब मान सकते हैं कि भारत में टाटा की गाड़ियां बिक रही है। तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि 2 साल पहले और अभी टाटा की गाड़ियां बिक रही है या नहीं। यस बताइए या नो बताइए दोस्तों। फिलहाल
कंजर्वेटिव है वैल्यूएशंस में CLSA और 290 का उन्होंने टारगेट दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड जो भारत के जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने टाटा मोटर में क्या किया है। देखिए, SBI का 1% हिस्सा था, अभी भी 1% हिस्सा है और सितंबर में भी 1% के आसपास था। तो बहुत उन्होंने खरीद बेच नहीं की है। SBI अगर जो म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो एक तरीके से वो न्यूट्रल है। फ्रैंकलिन 0.75 था, उससे 0.66 हो गया है, लेकिन सितंबर से दिसंबर उन्होंने थोड़ी सी खरीदारी की है। तो यहाँ पर पूरा बेचने का ट्रेंड भी नहीं पता चल रहा है, तो वो भी न्यूट्रल है, हम लिख सकते हैं। अगला नाम है UTI 0.49, मतलब 5 था और अभी 0.6 तक हो गया है। तो उन्होंने खरीदारी की है जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है, जो कि सितंबर से दिसंबर में भी खरीदारी यहाँ हो रही है। दोस्तों ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास एक इन्फॉर्म्ड व्यू रहे, क्योंकि ये जो रिसर्च और जो ब्रोकरेज हाउसेस और ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनके बारे में, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, जो चैनल्स देखते हैं उनके पास लोग होते हैं एनालिसिस करने के, तो ये सब जानकारियां जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होती नहीं है। तो ये सब से आपको भी डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, ऐसा हमारा मानना है। HDFC देखिए 0.16 से 0.57, ऐसे में तो ये लगभग 4 गुना के आसपास बढ़ गया है, लेकिन यहाँ सितंबर से दिसंबर उन्होंने बिकवाली की है। तो मैं इसको न्यूट्रल या नेगेटिव की तरफ जाते हुए कहूंगा, ये जो HDFC जो म्यूचुअल फंड है उनको। फिर 2.8 था निपॉन का, उनका हो गया है 0.35, तो यहाँ तो बिल्कुल बिकवाली की है, बिल्कुल पता ही चल रहा है कि निपॉन ने यहाँ पर सेलिंग की है। मैं यहाँ पर नेगेटिव लाल कलर में कर देता हूँ फिर से। कोटक ने क्या किया है, 0.32 था और अभी 0.33 है, तो वो न्यूट्रल ही है। तो हमको एक चीज पता चल रही है म्यूचुअल फंड हाउस के एक्शन से कि वो टाटा मोटर को खरीद रहे हैं और न्यूट्रल भी है। हो सकता है वो भी वेट कर रहे हो टर्न अराउंड का। देखते हैं Q3 के नतीजे कैसे आते हैं। दोस्तों ये डेटा जनवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग का डेटा है, जहां पर टाटा मोटर ने भारत में जो बिजनेस है वहां पर कहा था कि 41% जो है बिजनेस ग्रो हुआ है। ये देखिए दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 21% गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। और अगर आप क्वार्टरली देखें, Q3 20 और Q3 21, तो यहाँ पर भी 24% ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पर Q3 21 का मतलब है दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहां पर पेंडेमिक था, हमने पेंडेमिक को देखा है और लॉकडाउन जैसी स्थिति को देखा है। ऐसे में टाटा मोटर ने Q3 में ये परफॉर्मेंस करना बहुत ही काबिले तारीफ तो बनता ही है दोस्तों। बाकी 41% का भी उन्होंने ग्रो किया है, जो कि एटलीस्ट कुछ रिवाइवल के संकेत तो दे ही रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या सोचना है, क्या करना है। दोस्तों पर्सनली टाटा मोटर्स एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखिए। मेरा मतलब है अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, समझ लीजिए, तो आपको 50,000 रुपए टाटा मोटर या किसी स्टॉक में आज की तारीख में नहीं डालने चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी के वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है और टाटा मोटर अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। ये भले ही इसने अच्छा रिटर्न दे दिया हो, लेकिन अभी भी ये टर्न अराउंड हो रही है, टर्न अराउंड पूरा हुआ नहीं है। तो इसीलिए Q3 में फिर से यहाँ पर शायद रिपोर्ट कर रहा हूँ, Q3 का रिजल्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चीज आपको चेक करने के लिए कि टर्न अराउंड यहाँ पर हुआ है कि नहीं। JLR का Q2 अच्छा था और दिसंबर महीना हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टाटा मोटर्स की गाड़ियां भी बिकी हैं। तो हमको Q3 की जो कमेंट्री है बहुत कुछ पता चलेगा। पॉजिटिव में ब्रेक्सिट का जो ओवरहैंग है वो भी खत्म हो चुका है, जो कि टाटा मोटर के सपोर्ट में जाता है, पॉजिटिव में जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।